ओके सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद द सीरीज जो हम लोग ने पहले स्टार्ट की थी, दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स फॉर स्टूडेंट्स जो कि क्लास 11 में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन मोटो यही था कि जो अभी स्टूडेंट्स एंटर कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दिया जाए मैथमेटिक्स का, लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, लॉगरिथम एंड थिंग्स लाइक दैट। जैसे कि जो अ, जो मैथ्स उन्हें यूज करनी होगी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, वो वो इस बेसिक मैथमेटिक्स के नॉलेज से वो सॉल्व कर पाए। अभी वो सारी चीजें पढ़ाई नहीं गई है, मैथ्स डिटेल में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया गया है। इसलिए हम उनको बस इतना बता देंगे कि वो न्यूमेरिकल्स में उस कंसेप्ट को अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद न्यू टॉपिक। अभी तक हम लोग ने स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया है और हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ ली है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते क्यों, सबसे पहले ये समझ लें। देखिए, डिफरेंशिएशन इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि जब भी क्या होगा, कभी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसका रेट ऑफ चेंज निकालना होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना होगा विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो उस केस में हमें डिफरेंशिएशन की हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिजिक्स में ये फ्रिक्वेंटली आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो कई बार, अब ये जैसे v होता है, हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ ले तो वो किसके बराबर होगा, dx बाई dt के बराबर। ठीक है, और कई बार पूछ ले हमसे एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू dv बाई dt के बराबर। ठीक है, तो इस तरह की जो क्वांटिटीज आएंगी, ये जो क्वांटिटीज आ रही है, ये v आ रही है, a आ रही है, इन तरह की जो क्वांटिटीज आ रही है, इसमें जो d बाई dt आ रहा है, dx बाई dt आ रहा है, dv बाई dt आ रहा है, ये इसका मतलब ये कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, वो वेलोसिटी दे रहा है। यहाँ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, वो हमें एक्सेलरेशन दे रहा है। तो जब इस तरह के एक्सप्रेशन आने लगते हैं तो हमें क्या होता है, कैलकुलस की हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझाएंगे कि कैसे हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के फॉर्मूलेज फिजिक्स के लिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। जैसे फॉर एग्जांपल, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, इसका कंसेप्ट पहले जान लीजिएगा कि ये क्या है। इसका जो फॉर्मूला होता है, कोई भी अगर फंक्शन है, जैसे डी बाई डी एक्स हमने किया ऑफ सम फंक्शन एक्स पार एन, तो ये किसके बराबर होगा, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू एक्स इंटू एक्स पार एन माइनस वन। ठीक है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, ये इसका फॉर्मूला होता है। जब भी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन होगा या ऐसे पावर में चीजें होगी तो यही फॉर्मूला लगाना होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम डी वाई बाई डी एक्स लिखे, दैट विल कम आउट टू बी 3 इंटू एक्स पावर 3 माइनस वन, दैट इज 3x स्क्वायर्ड। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 3x स्क्वायर्ड। ठीक है, तो ये पहला कंसेप्ट यहाँ पे ये था। कुछ अगर मान लीजिए, अब जैसे ये है, यहाँ पे क्या है, एक्स वाई इक्वल टू एक्स है, तब क्या करेंगे, तो ये एक्स पावर वन हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर वन। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1, और सिंपली 1 इंटू एक्स पावर 0, और दिस विल गिव अस 1 इंटू 1, और सिंपली 1। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम इक्वल टू 1। अब यहाँ आ रहा है y इज इक्वल टू 4, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 4। ठीक है, यानी यहाँ पे x की पावर 0 है, तो यहाँ कुछ है नहीं, तो ये क्या दे देगा, 0 दे देगा। ठीक है, तो ये हमें दे देगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, तो ये मतलब ये कैसे आ रहा है, ये आपको आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा। जब भी कांस्टेंट फंक्शन होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन का
जीरो देता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे, दैट इज फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 2/3। अब एक और चीज होती है जिसको कहा जाता है, जो dy बाई डी एक्स होता है किसी भी फंक्शन का, वो किसी भी मतलब अगर dy बाई डी एक्स जो होता है, इसका एक और फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी होता है। दिस इज नथिंग एल्स बट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 2/3। तो ये जो होता है ना dy बाई डी एक्स, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये भी होता है कि दिस बेसिकली गिव्स अस द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट। ठीक है, दैट इज इक्वल टू m ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये पूछ ले फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू y इक्वल टू x इक्वल टू x एट x इक्वल टू 2/3, तो हम क्या करेंगे, उस ग्राफ पे x इक्वल टू 2/3 पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। वो जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा, दैट विल बी गिवन बाय dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 2/3 पे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो भी dy बाई डी एक्स आएगा उसमें हम x की वैल्यू 2/3 रख देंगे। चलिए करके दिखाते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर टू, ये क्या आ जाएगा इससे, 2 इंटू एक्स पावर टू माइनस वन। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2x। तो ये देखिए dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ गई है वो 2x आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, x इज इक्वल टू 2/3 पे निकालना है, तो x इक्वल टू 2/3 की वैल्यू रख देंगे इसके। तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2/3, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2/3। तो इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2/3, ये है किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू 4/3। तो ये 4/3 के बराबर हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट टी प्लस 1/t। तो अब इसमें क्या करना होगा, पहले हम इसको पॉलिनोमियल फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू टी टू द पावर हाफ प्लस टी टू द पावर माइनस वन। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी टू द पावर हाफ प्लस टी टू द पावर माइनस वन। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा, dy बाई डी टी विल कम आउट टू बी इक्वल टू हाफ, ठीक है, हाफ इंटू टी टू द पावर हाफ माइनस वन। ठीक है, प्लस माइनस वन इंटू टी टू द पावर माइनस वन माइनस वन। तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी विल कम आउट टू बी इक्वल टू हाफ टी टू द पावर माइनस हाफ माइनस टी टू द पावर माइनस टू। इसको अगर हम लिखेंगे तो डी वाई बाई डी टी विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1/2 रूट टी माइनस 1/t²। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डी इज इक्वल टू 1/2 रूट टी माइनस 1/t²। अच्छा, ये तो हमने डिफरेंशिएट डेरिवेटिव निकाला है अभी, इसको डेरिवेटिव भी कहा जाता है, डिफरेंशिएट करके जो चीज आती है उसे डेरिवेटिव भी कहा जाता है। तो अब ये डेरिवेटिव अभी हमने निकाला है, तो एट टी इज इक्वल टू वन निकालना था, तो टी अब यहाँ टी की वैल्यू वन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो डी वाई बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू वन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 रूट वन माइनस
1/1 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? dy/dt at t is equal to 1, that will come out to be equal to -12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज पे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू sin थीटा प्लस cos थीटा ये। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दैट इज फॉर्मूला क्या होना चाहिए कि d/d थीटा ऑफ sin थीटा, ये किसके बराबर होता है? d/d थीटा ऑफ sin थीटा, ये किसके बराबर होता है? cos थीटा के बराबर होता है। एंड d/d थीटा ऑफ cos थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस sin थीटा। दैट्स ऑल। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये y इज इक्वल टू, अब डी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया है, तो dy/d थीटा क्या हो जाएगा? d/d थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा dy/d थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये हो जाएगा। ठीक है, तो dy/d थीटा तो हम निकाल लिया। dy/d थीटा हमने निकाल लिया, दैट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई/3 पूछा है ये। तो dy/d थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई/3। ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का मतलब कॉस पाई/3 माइनस साइन पाई/3। अब कॉस पाई/3 क्या होता है? तो dy/d थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई/3 पे कॉस पाई/3 मतलब cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री होता है, यस, cos 60 डिग्री हाफ होता है। साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो दिस विल कम आउट टू बी 1 - √3/2। दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शंस नए, दो और नए फंक्शंस आए हैं, उनके हमें फॉर्मूले बताने हैं। देखिए ये समझ लीजिए, d/dx जब भी ln x का होगा, ln x का मतलब क्या होता है? जस्ट लेट मी टेल यू। ln x का हम ln x का मतलब बता देते हैं आपको। ln x जब भी बोला जाता है, इसका मतलब होता है log ऑफ x टू द बेस e। ln x का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ln x का जो भी dy/dx ऑफ ln x होगा, दैट इज इक्वल टू 1/x। ये हमेशा याद रखिए। दूसरा, d/dx ऑफ e टू द पावर x किया जाए, तो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू e टू द पावर x। ठीक है, ओके। सो अब ये चीज आपको समझ में आ गई, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो dy/dx किसके बराबर हो जाएगा? d/dx ऑफ ln x प्लस e टू द पावर x। ये क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 1/x प्लस, एक मिनट, हाँ, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, जस्ट लेट मी राइट इट डाउन फर्स्ट। d/dx ऑफ ln x प्लस
डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी 1/x प्लस e टू द पावर एक्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज पे आते हैं, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो पहले अब ये देखिए, इसमें कुछ, सॉरी, सॉरी, इसमें कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं है। अब इसमें क्या है, आपको ये याद रखना है कि जब भी मान लीजिए दो फंक्शंस हैं, u कोई एफ एक्स है, सम फंक्शन ऑफ एक्स है, और v कोई दूसरा फंक्शन है जी एक्स। तो जब भी हम ऐसा करते हैं कि हम दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करके उनका डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसका क्या रूल होता है, उसका रूल ये होता है v डी यू बाई डी एक्स प्लस u डी वी बाई डी एक्स। ये उसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बस। तो अब जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम y को एक्स स्क्वायर दिया है, तो हम ux मान सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर को, एंड vx मान सकते हैं हम यहाँ पे साइन एक्स को। तो अब क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स विल बिकम इक्वल टू, तो ये बेसिकली प्रोडक्ट रूल कहलाता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा हमारा आंसर, इससे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विल कम आउट टू बी, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी हमने निकाला हुआ है, क्या निकाला है, दैट कम आउट टू बी 2x। तो 2x साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट रूल लगा करके। ठीक है, इस तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। तो अब इसमें क्या है, ux हम मान लेते हैं x को, और vx हम मान लेते हैं ln x को। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जब भी log x ऐसे लिखा हो ना, कई बार आप सोचोगे कि हम जो सर जो है डायरेक्टली log x को ln x लिख दे रहे हैं। जब भी log x ऐसे लिखा है, इसका मतलब ln x ही लेकर के चलिएगा, अनलेस अनटिल यहाँ पे मेंशन हो कि log x टू द बेस 10 है, या कोई और बेस है 2 3 5 4 जो भी है। अदरवाइज आपको ln x ही लेकर के चलना है, नेचुरल बेस के टर्म में लेके चलना है। तो अब हम इसको आगे करते हैं, क्वेश्चन को, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी ln x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विल कम आउट टू बी इक्वल टू, डी एक्स बाई वो 1 हो जाएगा, एल एन एक्स प्लस इसका क्या हो जाएगा, एक्स इंटू, ये यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, 1 इंटू एल एन एक्स प्लस एक्स इंटू 1/x। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी 1 प्लस एल एन एक्स। ठीक है, दिस विल द आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट चीज पे आते हैं। अब ये आता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 7 होल पावर 5 साइन 2x प्लस 3 अपॉन 3। अब देखिए, इस तरह के जो सिचुएशन आएगी, इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको क्या याद रखना है, जब भी मान लीजिए इस फॉर्म का है कि कोई कोई फंक्शन है जो नॉर्मल x पावर समथिंग नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल पावर c, कुछ ऐसा है। ठीक है, या अभी हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल इसी का ले लेते हैं, दैट वुड बी मच बेटर। ठीक है, ये इस तरह का है, मान लीजिए क्या है, 2x प्लस 7 होल पावर 5, इसी का एग्जांपल लेकर के चलते हैं।
ठीक है, तो साथ में सॉल्व भी हो जाएगा। तो 2x+7 होल पावर 5 है। अब यहाँ पे हमें देखिए x पावर 5 का डेरिवेटिव तो पता था, जो हमने किया हुआ था, जो फॉर्मूले हमने अभी बताए थे आपको। ठीक है, पॉलिनॉमियल फंक्शंस वगैरह के लिए वो यूज कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ 2x+7 होल पावर 5 है, अब क्या किया जाए? तो इसमें क्या करना होगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज है, इसको कुछ नाम दे देंगे। मान लीजिए अभी यहाँ 2x+7 है, इसको हम z दे देते हैं। तो क्या कह देंगे, z = 2x+7। तो y क्या बन जाएगा? y विल बिकम इक्वल टू z⁵। ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे इसमें। अब ये हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए dy/dx, dy/dx चाहिए। तो हम क्या करेंगे, dy, अब देखिए y जो है z के टर्म से बहुत ही सिंपली एक्सप्रेस्ड है। मतलब z का सीधा पावर आ रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, dy/dz लिख देंगे। और z जो है x का सीधा पावर आ रहा है, मतलब सीधा कुछ फंक्शन आ रहा है, पावर कह रहे हैं। तो ये dz/dx कर देंगे। उससे क्या होगा, dz dz कैंसिल, dy/dx आ जाएगा। तो अब अगर आप इसको देखें, dy/dz क्या बन जाएगा, 5 × z⁴ ये बन जाएगा। और dz/dx क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम इक्वल टू 2x+7 है। तो देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, और 2x है तो ये सीधे 2 × 1 बन जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो हमारा अब यहां से हम ऊपर जा रहे हैं, इधर लिखते हैं, dy/dx जो अभी हम फॉर्म में आ रहा है वो क्या रहा है, 10z⁴। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आना चाहिए, यहाँ z के टर्म्स में नहीं आना चाहिए, फाइनल एक्सप्रेशन हमारा x के टर्म्स में आना चाहिए। अगर यहाँ पे dy/dx करें तो यहाँ पे भी कुछ x की x की कोई x का कोई फंक्शन आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, z की जो वैल्यू, z को जो हमने लिया था उसको बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, dy/dx = 10 × 2x+7 होल पावर 4। ठीक है। तो ये हमारा आ गया इसका आंसर। तो अब एक चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन को इस तरह के सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस था कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे एक चीज तो आई गया। ठीक है। तो अब हमारा ये, अब हम इसको अगर ये करना है, तो पहले वाले टर्म का तो डेरिवेटिव आ ही गया। अब दूसरे वाले में भी हम क्या करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। पहला वाला हमने निकाल दिया, दूसरा वाला हम करते हैं। ठीक है। जैसे ये मान ले ये है, तो हम ये कह दें, z को रख दे इस वाले फंक्शन के लिए, z को रख दे 2x+3/3, और w को रख दे, अब फिर क्या हो जाएगा, साइन w बन जाएगा। ये एक्सप्रेशन जो साइन 2x+3/3 है, साइन w बन जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो अब हमें बेसिकली चाहिए क्या, dw/dx चाहिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, dw, सॉरी साइन w नहीं, यहाँ पे दोनों चीज w नहीं हो सकती, यहाँ पे z होगा। ठीक है। dw/dz, क्योंकि ये z का सिंपल फंक्शन बन गया है, इंटू dz/dx। ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा, इससे ये आ जाएगा dw/dx, क्या आ जाएगा, dw/dx जो आ जाएगा, दैट dw/dz क्या हो जाएगा, cos z। ठीक है। और z की वैल्यू क्या, dz/dx क्या आ जाएगा, ये बेसिकली इसको हम, ये जो चीज लिखी है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा, z = 2/3x+1। वी कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि फिर ये कांस्टेंट हो गया और ये एक्स का फंक्शन बन रहा है। तो इसको क्या, इसका क्या आंसर आ जाएगा, × 2/3। तो इससे क्या आएगा हमारा, dw/dx क्या आ जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी, फिर वही चीज हम करेंगे जैसे हमने लास्ट केस में किया था। अब हमें क्या है, फंक्शन बेसिकली चाहिए एक्स का, ना कि जेड का। तो हम जेड की जो वैल्यू हमने लिखी थी उसको बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 2/3 cos 2x + 3/3। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, दिस विल कम आउट टू बी आवर dw/dx। ठीक है। तो अब हमारा dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx जो है वो क्या बन जाएगा, अभी हमने वो निकाला है, 10 ×
2x+7 जो हमने कंसेप्ट में समझाया था, पावर 4, और प्लस ये dw/dx क्या आ गया है, 2/3 cos 2x+3/3। अच्छा, इस चीज को देख करके देखिए, ये हमने लंबा चौड़ा तरीका तो किया, लेकिन इसको एक याद रखने का भी तरीका है। जैसे अब क्या होगा, हमेशा आप ये चीज याद रखिएगा कि जैसे हमने ये इसमें इन दोनों एग्जांपल को देख करके अगर आप समझ पा रहे होंगे, तो करना क्या है, जैसे जो भी फंक्शन है, जैसे 2x+7 पावर 5 है, तो आप क्या करेंगे, इसको सीधे से पहले इसका डेरिवेटिव ऐसे लिख देंगे, क्या है, 4 इंटू, जैसे यहाँ पे आ गया, इसको देख लीजिए जरा, 4 कह रहे हैं, 5 इंटू 2x+7 होल पावर 5, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो एक्स का कोफिशिएंट है उससे। तो देखिए वही फाइनल डेरिवेटिव आ रहा है कि नहीं, अगर हम 2x+7 पावर 4 रख दिए और इंटू 5 कर दिए और मल्टीप्लाई कर दिए एक्स के कोफिशिएंट से, तो वही चीज आ गया आंसर। सिमिलरली जब इसका डेरिवेटिव लिखना था, तो बस सीधे साइन की जगह cos 2x+3/3 लिख देंगे, और जो एक्स का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए फाइनल एक्सप्रेशन वही आ रहा है, देखिए वही आ रहा है। तो बस इस तरीके से चीजों को प्रोसीड करना है, और ज्यादा कुछ परेशान होना नहीं है इसमें। ठीक है, इसी तरीके का एक और सवाल है। ठीक है, इसी तरीके का एक और सवाल है, इसको भी कर लेते हैं, लेट्स ट्राई टू डू दिस थिंग। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे a = हम रख देते हैं log 3 - 2x, और b को रख देते हैं 3 - 2x। हमें बेसिकली क्या चाहिए, पहले वाले टर्म का, इस टर्म का ले रहे हैं हम अभी। तो dA/dx चाहिए हमें, dA/dx चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे ए को हम ये लिख रहे हैं log 3/3 - 2x, तो जब हम बी को ऐसे लिख दे रहे हैं, तो ये ए क्या बन जा रहा है, ए इज बिकमिंग इक्वल टू ln b। तो dA/dx अगर हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे dA/db इंटू dB/dx। अब देखिए यहाँ पे तो b तो x का सिंपल फंक्शन है, ठीक है, और इसी तरह से हमने क्या किया, a को b का सिंपल फंक्शन बना दिया। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dA/dx जो आ जाएगा, that will come out to be dA/db that is coming out to be equal to 1/b multiplied by dB/dx अगर करेंगे तो this will is come out to be equal to -2। तो अब यहाँ पे आ गया, अब इससे हम b की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो dA/dx क्या आ जाएगा, -2/b/3 - 2x। तो इससे हमारा dA/dx आ गया। ठीक है, अब दूसरा टर्म है जो हमें करना है, दूसरा टर्म क्या करना है, e टू दी पावर कुछ करना है, तो हम इसको c कह लेते हैं, c को हम कह देते हैं x/2। तो d क्या बन जाए, नहीं d नहीं हम लोग कहते हैं, d तो ऑलरेडी यूज में आ रहा है, इसको कह दे f। f जो बन जाएगा, दैट विल बिकम इक्वल टू e टू दी पावर c। तो अब हमें क्या चाहिए, dF/dx चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dF/dc, ठीक है, इंटू dC/dx। ठीक है, तो dF, अब dF/dc क्या है, ये सीधे सीधे e टू दी पावर c आ जाएगा। ठीक है, dF ये सीधे सीधे क्या आ जाएगा, e टू दी पावर c, और dC/dx क्या है, इंटू हाफ आ जाएगा। अब हम इसको बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए dF/dx क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू e टू दी पावर c की वैल्यू क्या थी, c की वैल्यू थी x/2। ठीक है, अच्छा हमने अब एक का निकाल दिया है यहाँ पे, देखिए अब ये देखिए ये आ गया है। ठीक है, अब यही चीज हम इसके लिए भी कर सकते हैं, ये जो तीसरा पार्ट है, ये दो पार्ट तो कर लिया, तीसरे पार्ट का क्या आ जाएगा फिर, इसी तरीके से इस वाले का, इसका जो d/dx/e टू दी पावर 2x जो होगा, वो इस वाले से e टू दी पावर x/2 से ही हम निकाल सकते हैं। वो क्या आ जाएगा, देखिए इसमें x का जो कोफिशिएंट था उससे सिंपली मल्टीप्लाई हो गया, x का जो कोफिशिएंट सिंपली उससे मल्टीप्लाई हो गया, तो 2e टू दी पावर 2x ये बन जाएगा। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा आएगा, अगर हम फाइनल एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो dy/dx क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम इक्वल टू 2/3 - 2x प्लस e टू दी पावर x/2 अपॉन 2
प्लस 2e⁻²x। ये हमारा फाइनल आंसर है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, y = sin 2 थीटा एट दिस थिंग। तो फिर वही चीज हम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, z को लिखेंगे 2 थीटा, और y क्या बन गया फिर, y बन गया sin z। ठीक है, y बिकम्स sin z। तो अब dy/d थीटा हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, dy/dz करेंगे इंटू dz/d थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो dy/d थीटा क्या हो जाएगा, dy/d थीटा बिकम्स इक्वल टू अब dy/dz क्या है, dy/dz बन जाएगा cos z, और dz/d थीटा बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा सीधी सीधी। तो 2 cos z, अब z को बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 थीटा। सो dy/d थीटा क्या आ जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2 cos, z की वैल्यू 2 थीटा है तो 2 थीटा है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू किसी थीटा पे कैलकुलेट करिए, थीटा = π/4। तो थीटा = π/4 पे करना है, तो सो dy/d थीटा एट थीटा = π/4 पे अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू π/4 रखेंगे, तो π/2 बन जाएगा cos 2π। ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू π/4, दैट इज π/2 बन जाएगा ये। और cos π/2 0 होता है, तो इससे क्या आ जाएगा, dy/d थीटा एट थीटा = π/4 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएशन का। अभी हम सेकंड पार्ट अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी कि डिफरेंशिएशन करना कैसे है, और कुछ हमने टेक्निक्स भी आपको बताई कि अगर मान लीजिए दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है। मान लीजिए सिंपल फंक्शन ना हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो, 2x + 7 पावर 5, उसके डेरिवेटिव कैसे निकालने हैं। सिंपल फॉर्मूलाज तो हमने बताया ही बताया आपको। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड these lectures as well. So we'll come up again with the second part of this differentiation in next lecture. Until then, let's say goodbye to each other. Bye bye.